इस वागड़ में भी जन्म मिलकर ये हमारा सौभाग्य है। बड़े भाग मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नि गावा। बोले समझ में तो आ गई बात, करना क्या चाहिए? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन का धाम है, साधन का धाम अर्थात भक्ति के जितने साधन कहे गए हैं वो सब साधन केवल मनुष्य कर सकता है। कुत्ते की इच्छा हो जावे कि पुरुषोत्तम मास के उपवास करके भगवान को रोज तुलसी चढ़ाओ, चढ़ा सकता है। भैंस की इच्छा हो जावे कि बढ़िया रोज 2-2 घंटा भगवान के नाम का कीर्तन करूं, तो क्या मजीरे बजा के भैंस कीर्तन कर सकती है? नहीं कर सकती। और कोई पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि ऐसी नहीं है जो साधन कर सके। एकमात्र मौका यह किसको मिला है? साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। द्वारा अर्थात मोक्ष का दरवाजा है। अपने घरों में दरवाजे क्यों होते हैं? ये दरवाजा मंदिर में यहाँ पे है। अगर जो किसी को अंदर आना हो तो कहां से होके आएगा? दरवाजे से। और किसी को बाहर जाना हो तो दरवाजे से। तो अंदर आना हो तो भी दरवाजा, बाहर जाना हो तो भी दरवाजा। ये मनुष्य शरीर बोले इसको भी कहा है दरवाजा। काहे का दरवाजा है? बोले भगवान के गोलोक का दरवाजा है, वैकुंठ का दरवाजा है। 84 लाख योनियों में किसी को भी भगवान के घर जाना हो उसको मनुष्य के दरवाजे से होकर ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई दरवाजा नहीं है। इसकी महत्ता समझेंगे तब आप हमारा आपसे मनुष्य जीवन की महत्ता समझाने का तात्पर्य यही है सबसे, कि आप इस जीवन की अनमोलता, इसका मूल्य समझेंगे। दुर्लभम मानुषम देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। दुर्लभ है, दुर्लभ अर्थात इस बार मिल गया। आप ये मत सोच लेना कि इस बार पैसा कमा लेते हैं, अगली बार भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे। क्योंकि ये तो इस बार अगर जो सदुपयोग नहीं हो पाया, भगवान की तरफ से भी छोड़ो, कोई मनुष्य किसी को आपको कोई अगर जो 10,000 रुपया दे दे कि भाई ये 5 साल के लिए तुझे मैं दे रहा हूं, 5 साल के लिए दे रहा हूं, इसका सदुपयोग तू जैसे चाहे कर लेना, बाद में मैं वापिस ले लूंगा। ने आप उसको थैलियों में लपेट लपेट के तिजोरी में रख दो। 5 साल बाद जब लेने आवे तो 5 साल बाद उस थैली को खोलो तो उसमें उदाई लग के पूरी। ऐसा हुआ एक बार, एक गुरुजी थे तो आश्रम में निवास था गुरुजी का। कई शिष्य थे गुरुजी के, पर एक शिष्य गुरुजी का ऐसा था जिसके ऊपर गुरुजी खूब प्रेम रखते थे। इतना प्रेम की जो गुरुराज्ञा न विचारणीया, गुरुराज्ञा करियसी, गुरुजी के मुख से शब्द निकला बस वो ब्रह्म वाक्य। तो दूसरे जितने शिष्य थे वो चिढ़ते, तो गुरुजी
इससे ज्यादा प्रेम करते हैं। हम भी तो आश्रम में रहते हैं, हम भी सेवा करते हैं, पर ये ऐसा पता नहीं चला गुरुजी इस पर ही ज्यादा प्रेम रखते हैं। तो दूसरे शिष्यों के मन में ईर्ष्या होने लगी। गुरुजी समझ गए चेलों के मन की बात, बोले ठीक है भाई, तुमको लगता है कि मेरा प्रेम इस पर बिना कारण के है, तो चलो परीक्षा ले ली जाए। थोड़े दिनों बाद गुरुजी तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, 5 चेलों को बुलाया और एक एक मुट्ठी चना 5 को दे दिया। क्या करना है गुरुजी चने का? बोले ये चने बहुत समय से मैंने संभाल के रखे थे, अब मैं जा रहा हूँ यात्रा में, तो इन चनों को कौन संभालेगा? तो मैं एक एक चना तुमको दे के जा रहा हूँ, संभालना। देखो कहीं चने खराब नहीं हो जावे, कोई खा नहीं जावे, और मैं आऊं तो वापिस मुझे चने मिलने चाहिए। 5 शिष्यों को एक एक मुट्ठी, जो खास चेला था उसको भी दिया, बाकी 4 को और दिया। गुरुजी चल दिए वहां से तीर्थ यात्रा करने के लिए। आए गुरुदेव 1 साल बाद वापिस, पूरा साल भर तीर्थ यात्रा की। तीर्थ यात्रा करने के बाद गुरुदेव आए और आकर सब शिष्यों को बुलाया, गुरुजी के हालचाल पूछा सब। अब सबसे मिले, फिर 5 जना जो जिनको चने दिए तो उनको बुलाया। हाँ बेटा, मैंने कुछ दिया था धरोहर, तुमको याद है? सबने कहा हाँ गुरुजी, भूल कैसे सकते हैं। तो जो खास चेला था उसके अलावा 4 जितने थे वो तो एकदम चुगली करने के लिए तैयार ही थे। गुरुजी आपने जो हमको चने दिए थे, जिस दिन आपने दिए उसी दिन उसको कपड़े में लपेटकर और 2-4 बोरे उसके ऊपर और लपेटकर संभाल के रखे थे पेटी में। अभी जाते हम और लेके आते हैं वो चने। लाओ, चने लेने तो गए, मुट्ठी चने के लिए इतना बड़ा बोरा, और लेके आए और गुरुजी ने कहा खोलो। बोरे पे बोरा खोला, अंदर कपड़ा, जैसे ही मुट्ठी चने के लिए जो कपड़ा लिया था वो कपड़ा जैसे ही खोला तो पूरे चने घुन लग गए थे उसमें। गुरुजी ने कहा कहाँ गए चने? अरे गुरुजी रखे तो इसमें ही थे। अब बोले ठीक है कोई बात। वो जो खास चेला था गुरुजी ने कहा बेटा तूने भी ऐसे ही संभाल के रखे हैं कि नहीं चने? बोले गुरुजी आप आज्ञा करें, मैं ले आता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है मंगा ले। चेला गया, 2-3 बैलगाड़ी भर कर ले आया। ये गुरुजी आपके चने। तो गुरुजी ने कहा मुट्ठी दिया था बेटा, तू तो ये इतने सारे ले आया। बोले गुरुजी आपने मुट्ठी चने दिए थे, उसका उपयोग कैसे करना है वो ज्ञान भी आपने ही दिया, और आपके आशीर्वाद से मैंने इन चनों का सदुपयोग करके इनको भूमि में बो दिया और 2 फसल मैंने ले ली, तो मुट्ठी चने में आपकी कृपा भर गई और आपकी कृपा से ये 2-3 बैलगाड़ी भरकर चने आपके लिए लाया। और गुरुजी ने उन शिष्यों को 4 को कहा देख लो, तुम में और इनमें ये फर्क है, मौके का सदुपयोग करना जो जान लेगा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ है,